87% से अधिक वरिष्ठ नागरिक अपने नाश्ते में खुद को जहर दे रहे हैं और उन्हें इसका कोई अंदाजा भी नहीं है। वह पौष्टिक ओटमील का कटोरा जिसे आप दशकों से खा रहे हैं, यह चुपके से आपके पाचन तंत्र को नष्ट कर सकता है, आपके शरीर में सूजन बढ़ा सकता है और यहां तक कि आपके कैंसर के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। और सबसे बुरी बात, आपको लगता है कि आप स्वस्थ आहार ले रहे हैं। नए शोध से पता चलता है कि ओटमील के साथ 4 घातक गलतियां इस तथाकथित सुपरफूड को एक जहरीले बम में बदल सकती हैं, खासकर अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक है। आपका पाचन तंत्र पहले जैसा नहीं रहा, आपकी कोशिकाएं पहले की तरह मरम्मत नहीं कर पाती और जो मासूम खाना पकाने की आदतें आपने सालों से अपनाई हैं, वे आपके अंदर से आपको बूढ़ा कर रही हैं। आज हम उन 4 ओटमील की गलतियों का खुलासा कर रहे हैं जो आपकी सेहत को खराब कर सकती है। खराब से पूरी तरह घातक की श्रेणी में क्रमबद्ध पहले नंबर के लिए बने रहें, क्योंकि यह वह गलती है जो हर सुबह 9 में से 10 वरिष्ठ नागरिक करते हैं और अध्ययनों से पता चलता है कि यह सिर्फ 2 हफ्तों में सूजन के मार्करों को 43% तक बढ़ा सकती है। डाइव इन करने से पहले एक कमेंट छोड़ें और हमें बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं और कितने समय से नाश्ते में ओटमील खा रहे हैं। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और जितने हो सके उतने का जवाब भी देते हैं। गलती नंबर 4, पचा हुआ ओटमील दोबारा गर्म करना। आपने रविवार को अच्छा खासा बैच बनाया, अब गुरुवार हो गया है और आप वही ओटमील माइक्रोवेव में गर्म कर रहे हैं, सोचकर कि आप समझदार और किफायती बन रहे हैं। लेकिन असल में उस मासूम कटोरे के अंदर क्या हो रहा है, यह सुनिए। जब ओटमील दिनों तक फ्रिज में पड़ा रहता है, खासकर अगर उसमें दूध या स्वीटनर हो, तो वह उन बैक्टीरिया का प्रजनन केंद्र बन जाता है जिन्हें आप देख नहीं सकते। और जब आप उस पर माइक्रोवेव रेडिएशन चलाते हैं तो आप केवल उसे गर्म नहीं कर रहे, आप एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स यानी एजीईज बना रहे हैं। ये विषाक्त यौगिक तब बनते हैं जब प्रोटीन और शर्करा उच्च ताप पर मिलते हैं और ये आपके शरीर के अंदर जंग की तरह फैलते हैं। एक 2023 के अध्ययन में पाया गया कि जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री में प्रकाशित कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन, जिसमें ओटमील भी शामिल है, ताजे तैयार संस्करणों की तुलना में 62% अधिक एजीज रखता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनके शरीर पहले से ही इन सूजन उत्प्रेरक यौगिकों को साफ करने में संघर्ष कर रहे हैं, यह एक आपदा है जिसका इंतजार है। एजीज केवल सूजन नहीं बढ़ाते, ये कोशिकीय स्तर पर उम्र बढ़ने को तेज करते हैं, रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और हृदय रोग, डायबिटीज और संजनात्मक क्षरण के बढ़ते जोखिम से सीधे जुड़े हुए हैं। वॉल्टर की कहानी लें। एक 76 वर्षीय सेवानिवृत्त व्यक्ति, जिसे लगा कि वह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है। हर सोमवार वह एक बड़ा बर्तन ओटमील पकाता और पूरे सप्ताह उसी ओटमील को दोबारा गर्म करता रहता। 6 महीनों के इस रूटीन के बाद वॉल्टर को लगातार फुलाव, अनियंत्रित थकान और पाचन समस्याएं होने लगीं जो दूर नहीं हुई। उनके सूजन मार्कर आसमान छू रहे थे और डॉक्टर को कारण समझ नहीं आ रहा था। जब एक न्यूट्रिशनिस्ट ने उनके ब्रेकफास्ट की आदतों के बारे में पूछा तो कनेक्शन स्पष्ट हुआ। 3 हफ्तों में रोज ताजे ओटमील में स्विच करने के बाद वॉल्टर के लक्षण गायब हो गए। उनकी ऊर्जा लौट आई और उनके सूजन मार्कर 38% तक गिर गए। विज्ञान स्पष्ट है। जब ओटमील 24 घंटे से अधिक समय तक संग्रहित रहता है तो ऑक्सीडेशन पोषक तत्वों को तोड़ने लगता है, जबकि बैक्टीरिया बढ़ते हैं, भले ही तापमान ठंडा ही क्यों न हो।
दोबारा गर्म करने से सारे बैक्टीरिया नहीं मरते और ऑक्सीडेशन भी उलटता नहीं है। इसके बजाय यह सूजन उत्प्रेरक तत्वों का एक परफेक्ट तूफान खड़ा कर देता है, जिसे आपका बूढ़ा होता पाचन तंत्र संभाल नहीं सकता। अगर आपको ओटामील स्टोर करना ही है तो इसे 1 दिन से अधिक देर तक न रखें। पकाने के तुरंत बाद एयर टाइट ग्लास कंटेनर में ट्रांसफर करें और माइक्रोवेव में कभी न गर्म करके स्टोव टॉप पर हल्की आंच पर ताजा तरल के साथ धीरे धीरे गर्म करें। लेकिन यहां एक बेहतर समाधान है। ओवरनाइट ओट्स बनाएं। न कोई पकाने की जरूरत, न दोबारा गर्म करने की समस्या, न एजीज का निर्माण। बस रॉ ओट्स को दूध या योगर्ट के साथ मिलाएं, अपनी पसंदीदा टॉपिंग डालें और रात भर फ्रिज में रख दें। आपको सारे लाभ मिलेंगे बिना किसी विषाक्त यौगिक के। आपका पेट आपको धन्यवाद देगा, आपकी सूजन घटेगी और आप कच्चे ओट्स से अधिक पोषक तत्व अवशोषित करेंगे बनाम बार बार गर्म किए गए ओट्स से। गलती नंबर 3, ओटमील को बहुत उच्च तापमान पर पकाना। आप जल्दी में हैं, स्टोव की आग सबसे तेज पर रख देते हैं या माइक्रोवेव में फुल पावर पर ओट्स ब्लास्ट करते हैं। 2 मिनट बाद आपका नाश्ता तैयार, बट आपने एक कटोरा भरा हुआ इन्फ्लेमेटरी यौगिकों से भी बना लिया है, जो धूम्रपान से भी तेजी से आपकी कोशिकाओं को बूढ़ा करते हैं। जब आप ओटमील को 300 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी लगभग 150 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पर पकाते हैं तो मेलार्ड प्रतिक्रिया ट्रिगर होती है। यही प्रक्रिया मांस को ब्राउन करती है और ब्रेड की खस्ता परत बनाती है। लेकिन आपके ओट्स में यह कार्सिनोजेनिक यौगिक उत्पन्न कर रही है, जो समय के साथ आपके शरीर में जमा हो जाती है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंसेस के शोध से पता चला कि केवल 90 सेकंड के लिए उच्च तापमान यानी पूर्ण माइक्रोवेव पावर पर पकाए गए ओट्स में मध्यम ताप यानी 5 मिनट पर पकाए गए ओट्स की तुलना में 4.7 गुना अधिक एक्रिलामाइड होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक्रिलामाइड को संभावित मानव कैंसरजन के रूप में वर्गीकृत करता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनकी डिटॉक्सिफिकेशन प्रणालियां पहले से ही कमजोर हैं, यह रोजाना विषैला एक्सपोजर उम्र बढ़ने की आग में तेल डालने जैसा है। रॉन की कहानी से सीखें। एक 68 वर्षीय दादा जिन्होंने 1 दशक से अपने ओटमील को रोज फुल पावर पर माइक्रोवेव किया। उनके जोड़ों में दर्द होने लगा, उनके चेहरे पर उम्र के धब्बे जल्दी हो गए और ब्लड टेस्ट में सूजन मार्कर बढ़े हुए पाए गए, जो डॉक्टर भी समझ नहीं पाए। जब रॉन ने अपने ओट्स को कम आंच पर 10 मिनट के लिए धीरे धीरे पकाना शुरू किया, तब 6 हफ्तों में उनकी सूजन 41% तक घट गई। उनका जोड़ दर्द कम हुआ और उनका सोचने का तरीका भी साफ हुआ। ओटमील पकाने का आदर्श तरीका है धीरे और हल्की आंच पर। रोल्ड ओट्स के लिए तरल और ओट्स का 2:1, स्टील कट ओट्स के लिए 2.5:1 इस्तेमाल करें। तरल को हल्की उबाल पर लाएं, उबलते हुए रौद्र रूप में नहीं। ओट्स डालकर आंच तुरंत कम कर दें, बीच बीच में हिलाएं और रोल्ड ओट्स 5 से 10 मिनट, स्टील कट ओट्स 20 से 25 मिनट पकाएं। ओट्स को बर्तन के तले चिपकना या ब्राउन क्रस्ट बनाना नहीं चाहिए। अगर माइक्रोवेव इस्तेमाल कर रहे हों तो 50% पावर सेट करें और 30 सेकंड के अंतराल में पकाएं। हर बार हिलाएं। यह सौम्य पकाने का तरीका बीटा ग्लूकन फाइबर को संरक्षित करता है, जो कोलेस्ट्रॉल घटाता है और विषाक्त यौगिकों के निर्माण को
रोकता है। याद रखें, खाना पकाने में कुछ अतिरिक्त मिनट आपके जीवन में साल जोड़ सकते हैं। उच्च ताप पर पकाने से पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, बल्कि उम्र बढ़ाने वाले यौगिक बनते हैं, कैंसर का जोखिम बढ़ता है और आपके शरीर में सूजन ट्रिगर होती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो पहले से ही उम्र संबंधी स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहे हैं, यह रोजाना विषैला एक्सपोजर उनके लिए सही नहीं है। गलती नंबर 2, अपने ओट्स में चीनी की बाढ़ लगा देना। वह मासूम 1 चम्मच ब्राउन शुगर, वह 2 पैकेट शहद, वह मेपल सिरप जो आप उदारता से डालते हैं। आप सुबह के नाश्ते में कैंडी खा रहे हैं, और 60 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह चीनी बम आपकी चयापचय प्रणाली को नष्ट कर रहा है, आपकी धमनियों में सूजन बढ़ा रहा है और डायबिटीज तथा कुछ कैंसर के जोखिम को नाटकीय रूप से बढ़ा रहा है। जब आप अपने ओटमील में परिष्कृत चीनी मिलाते हैं, तो आपने वह ग्लूकोज स्पाइक बना दी है जो किसी भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को डराती। आपका ब्लड शुगर रॉकेट की तरह ऊंचा हो जाता है। आपकी उम्र दराज अग्न्याशय को भारी मात्रा में इंसुलिन पंप करना पड़ता है। फिर गिरावट आती है जो आपको कोहरे जैसा महसूस कराती है। आप ऊब जाते हैं और सुबह 10 बजे तक और चीनी की लालसा होने लगती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक प्रमुख अध्ययन ने 3,847 ऐसे वयस्कों पर 5 साल तक नजर रखी जो नियमित रूप से उच्च चीनी नाश्ता करते थे। जिन्होंने सुबह के भोजन में 15 ग्राम से अधिक चीनी मिलाई, उन्हें टाइप 2 डायबिटीज होने का 67% ज्यादा खतरा था। और भी चौंकाने वाली बात यह कि उनकी सूजन मार्कर सी रिएक्टिव प्रोटीन और इंटरल्यूकिन 6 उन लोगों की तुलना में 43% अधिक थी जो बिना चीनी के नाश्ता करते थे। ये मार्कर केवल डायबिटीज को नहीं बतलाते, बल्कि हृदय रोग, स्ट्रोक, संज्ञानात्मक क्षरण और कोशिकीय स्तर पर उम्र बढ़ने से भी जुड़े होते हैं। ग्लोरिया की कहानी इसे पूरी तरह दिखाती है। 72 वर्षीय दादी, जिन्होंने सोचा कि 3 चम्मच ब्राउन शुगर और फ्लेवर्ड क्रीमर वाला ओटमील पेस्ट्री या सीरियल की तुलना में स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है, लेकिन उनकी ऊर्जा हर सुबह गिर जाती। उनका A1C प्री डायबिटिक रेंज में पहुंच गया और उन्हें ब्रेन फॉग होने लगा, जिसे देखकर परिवार चिंतित था। जब डॉक्टर मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब करने वाले थे, तब ग्लोरिया ने आखिरी बार डाइट में बदलाव किया। उन्होंने चीनी की जगह एक केला, थोड़ी ब्लूबेरी और एक चुटकी दालचीनी रखी। 2 हफ्तों में उनकी ऊर्जा स्थिर हुई। 2 महीने में उनका A1C सामान्य हो गया और ब्रेन फॉग पूरी तरह गायब हो गया। उनके डॉक्टर भी हैरान रह गए। सच यह है कि जोड़ी गई चीनी न केवल आपके ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाती है, बल्कि यह एजीज का निर्माण भी बढ़ाती है और ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ाती है। हानिकारक आंत के बैक्टीरिया को भोजन देती है और हर अंग को नुकसान पहुंचाने वाली पुरानी सूजन पैदा करती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जिनकी इंसुलिन संवेदनशीलता पहले से गिर रही है, यह रोजाना चीनी हमला उम्र बढ़ने को तीव्र गति से आगे बढ़ा देता है। आपके जोड़ अधिक दर्द करने लगते हैं, आपका दिमाग धीमा काम करने लगता है और पैंक्रियाज तथा कोलोरेक्टल कैंसर का जोखिम भी काफी बढ़ जाता है। चीनी की जगह ये मेटाबॉलिज्म फ्रेंडली विकल्प आजमाए। ताजे बेरीज में प्राकृतिक मिठास होती है और एंथोसायनिन होते हैं जो इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाते हैं। एक सेब का टुकड़ा फाइबर जोड़ता है जो शर्करा अवशोषण धीमा करता है। दालचीनी न केवल मीठी लगती है, बल्कि ब्लड शुगर भी घटाती है। अखरोट का एक मुट्ठी स्वस्थ वसा जोड़ता है जो स्पाइक्स को रोकता है। अगर स्वीटनर जरूरी हो
तो एक चम्मच कच्चा शहद ही इस्तेमाल करें, जिसमें थोड़े लाभकारी एंजाइम और जीवाणुरोधी गुण होते हैं। लेकिन याद रखें, हर ग्राम जोड़ी की चीनी आपको डायबिटीज, मेनबेस, सुनमो या या schon antiris die diapsis या बेसिंजस या वे उम्र बढ़ने के एक कदम और करीब ले जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं नंबर 1 सबसे घातक ओटमील की गलती पर, और यह डॉक्टरों को भी चौंका देती है। अगर आप यह कर रहे हैं तो तुरंत रोक दें। गलती नंबर 1, कृत्रिम मिठास से मीठा करना। आपने चीनी की जगह उन छोटी गुलाबी, नीली या पीली पैकेट वाली कृत्रिम स्वीटनर डाली, सोचकर कि आप स्वस्थ विकल्प अपना रहे हैं। 0 कैलोरी, कोई ब्लड शुगर स्पाइक नहीं, वजन या डायबिटीज नियंत्रित करने वालों के लिए परफेक्ट है ना? बिल्कुल गलत। आपकी ओटमील में जो कृत्रिम स्वीटनर मिलाते हैं वे आपके आंत माइक्रोबायोम को तबाह कर रहे हैं, फायदेमंद बैक्टीरिया को मार रहे हैं और हानिकारक स्ट्रेन्स को पनपने दे रहे हैं। और जब ये गर्म ओटमील में घुलते हैं तो वे और भी खतरनाक बन जाते हैं। नेचर जर्नल के पायनियर रिसर्च से पता चलता है कि एस्पार्टम, सुक्रालोज और सैक्रेलिन जैसे कृत्रिम स्वीटनर आपके आंत को तबाह कर देते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जिनकी आंत की सेहत उम्र, दवाओं और कम माड़े के अम्ल के कारण पहले से ही कमजोर होती है, यह विनाशकारी है। आपका आंत माइक्रोबायोम पोषक तत्व, अवशोषण, प्रतिरक्षा कार्य, मस्तिष्क स्वास्थ्य और सूजन स्तर नियंत्रित करता है। जब आप कृत्रिम स्वीटनर से इसे नष्ट करते हैं तो आप स्वास्थ्य के तमाम पहलुओं में समस्या खड़ी कर रहे हैं। 2023 के जर्नल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी के एक अध्ययन ने और भी चिंताजनक निष्कर्ष बताए। जब कृत्रिम स्वीटनर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पर एक्सपोज होते हैं, जो आपके गर्म ओटमील में होता है, तो वे विषाक्त मेटाबोलाइट्स में टूटने लगते हैं। ये यौगिक डीएनए को नुकसान पहुंचाने, कैंसर का जोखिम बढ़ाने और कोशिकीय उम्र बढ़ाने से जुड़े हैं। अध्ययन में 2400 वरिष्ठ नागरिकों का पालन किया गया, जिन्होंने गर्म कृत्रिम स्वीटनर नियमित रूप से सेवन किए, और उनके सूजन मार्कर 58% अधिक पाए गए। पाचन विकारों की घटना 34% अधिक थी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जोखिम 41% अधिक था। लिंडा का अनुभव इसे और स्पष्ट करता है। 72 वर्षीय लिंडा, जो 12 साल तक रोज अपने ओटमील में कृत्रिम स्वीटनर मिलाती रहीं, ये सोचकर कि वे चीनी के खतरों से बच रही है, लेकिन उन्हें लगातार फुलाव, अनियमित पाचन, अनजान थकान और ब्रेन फॉग होने लगा, जिससे उन्हें समय से पहले डिमेंशिया का डर लगा। ब्लड टेस्ट में सूजन मार्कर ऊंचे मिले और लीकी गैट सिंड्रोम के संकेत दिखे। उनके गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट भी बैफल्ड थे, जब तक कि एक न्यूट्रिशनिस्ट ने कृत्रिम स्वीटनर छोड़ने का सुझाव नहीं दिया। लिंडा ने ताजी ब्लूबेरी और वनीला एक्सट्रैक्ट की एक बूंद पर स्विच किया। 10 दिनों में उनका फुलाव गायब हो गया। 3 हफ्तों में उनकी ऊर्जा लौट आई। 2 महीने में सूजन मार्कर 64% तक गिर गए। उनकी संज्ञानात्मक क्षमता इतनी बेहतर हुई कि उनकी बेटी ने कहा कि वे 10 साल छोटी लगने लगी है। यह सब उन बेहतर कृत्रिम स्वीटनर को छोड़ने से हुआ। यह तंत्र भयावह है। कृत्रिम स्वीटनर केवल आपके सूजन बढ़ाते हुए आंत बैक्टीरिया को बर्बाद नहीं करते, बल्कि ये सूजनकारी साइटोकिन्स रिलीज करते हैं, शर्करा चयाप मेटाबॉलिक को बाधित करते हैं, कॉर्टिसोल उत्पादन बढ़ाते हैं और पूरे शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा करते हैं।
जब इन्हें गर्म किया जाता है तो मेथेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड जैसे न्यूरोटॉक्सिन्स बनते हैं जो आपके ऊतकों में जमा हो जाते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो पहले से ही उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहे हैं, यह रोजाना विषैला हमला उनके समस्त प्रणालियों में गिरावट तेज कर देता है। और भी चिंताजनक यह है कि शोध दिखाता है कि कृत्रिम स्वीटनर वास्तव में चीनी की लालसा बढ़ाते हैं और आपके कैलोरी नियंत्रण को बिगाड़ते हैं। जो लोग नियमित रूप से इन्हें इस्तेमाल करते हैं वे कुल मिलाकर अधिक कैलोरी लेते हैं और मोटापा, डायबिटीज तथा मेटाबॉलिक डिसफंक्शन की उच्च दरें रखते हैं। आप समस्या से बच नहीं रहे, आप इसे बढ़ा रहे हैं और अपने उम्रदराज शरीर पर विषाक्त भार डाल रहे हैं जिसे संभालना भी मुश्किल है। समाधान देखिए, बड़ा ही सरल है पर उतना ही शक्तिशाली भी। पूरे खाद्य पदार्थों की प्राकृतिक मिठास को अपनाइए। जैसे ब्लूबेरी सिर्फ स्वादिष्ट नहीं होती बल्कि आपके आंत के नुकसान की मरम्मत करने वाले एंथोसाइनिन भी देती है। केला, उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च होता है जो फायदेमंद बैक्टीरिया को खिलाता है। दालचीनी वह सूजन को कम करती है और आपके स्वाद कलिकाओं को मीठा महसूस कराती है। और कुछ कटे हुए खजूर ये खनिजों से भरपूर मिठास देते हैं जिसे आपका शरीर सच में उपयोग कर सकता है। ये सब न सिर्फ कृत्रिम स्वीटनर के विकल्प हैं बल्कि असल में ये खाद्य रूप में दवा है। आपका सुबह का ओटमील, सच कहूं तो आपको नुकसान पहुंचाने के बजाय आपके स्वास्थ्य को ठीक करना चाहिए। हर एक कृत्रिम स्वीटनर का पैकेट आंत विनाशकारी, सूजन उत्प्रेरक विषों की एक खुराक है जो उम्र बढ़ने को तेज करता है और रोग का जोखिम बढ़ाता है। विकल्प आपके हाथ में है। या तो उन रासायनिक पदार्थों से खुद को विष देना जारी रखें जिन्हें आपका शरीर कभी प्रोसेस करने के लिए नहीं बना, या फिर पूरे खाद्य पदार्थों की मिठास अपनाएं जो उम्र के साथ आपके स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। देखिए, ये सिर्फ स्वीटनर से बचने की बात नहीं है। असल बात यह है कि 60 के बाद हर खाद्य विकल्प या तो उम्र बढ़ने से लड़ता है या उसे तेज करता है। आपके आंत का स्वास्थ्य, आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, आपकी ऊर्जा स्तर और आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। जब आप इसे कृत्रिम रसायनों से नष्ट करते हैं तो आप सच में डिक्लाइन को वाइटैलिटी पर चुन रहे होते हैं। अब आप सच जानते हैं 4 सरल गलतियां जो स्वस्थ ओटमील को सूजन, पाचन समस्याएं और तेज उम्र बढ़ने के लिए एक विषाक्त ट्रिगर बना देती हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण, आप जानते हैं कि इन्हें कैसे ठीक करें। ताजा तैयारी, सौम्य पकाना, प्राकृतिक होल फूड स्वीटनर और बिल्कुल भी आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं।